दोस्तों, महाभारत के रणभूमि में जीत सामने थी, पर एक योद्धा ने उसे अपने हाथों से जाने दिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूं अंगराज कर्ण की, जिसे बांध दिया एक मां के आंसुओं ने। आज प्रिंस टाटावत ज्ञान पर हम सुनेंगे कर्ण और अश्वत्थामा का वो गुप्त संवाद जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। तो बने रहिए, क्योंकि आगे जो सुनेंगे वो आपके दिल को हिला देगा। जब तीर से ज्यादा ताकतवर एक वचन हो तो जीत भी हार बन जाती है। कुरुक्षेत्र की धरती लहू से सनी है। 16वां दिन बीत चुका है। टूटे रथ, बिखरे शव और हवा में लहू की गंध। रात गहरी है, कौरव शिविर में सन्नाटा, पर एक तंबू में दीपक जल रहा है। अंगराज कर्ण का तंबू, जिसकी वीरता सूर्य को भी लज्जित करती है। अचानक तेज कदमों की आहट सन्नाटे को चीर देती है। क्रोध की आंधी आ रही थी और उसका नाम था अश्वत्थामा। द्वारपाल, रुक जाओ, अंगराज विश्राम कर रहे हैं। कर्ण, रहने दो, उसे भीतर आने दो, वह मेरा मित्र है। अश्वत्थामा तंबू में दाखिल होता है, क्रोध से भरा, उसके चेहरे पर आग, आंखों में सवाल। अश्वत्थामा, अंगराज, आज तुमने युधिष्ठिर को धूल चटाई, भीम को हराया, नकुल सहदेव को बेबस किया, फिर भी वे जीवित क्यों लौटे? क्या यह दुर्योधन के साथ विश्वासघात नहीं? जब तलवार जीत सकती थी तो तीर क्यों रुके? कर्ण कुछ पल मौन रहता है। उसकी आंखों में गहरा दर्द तैरता है। वह गहरी सांस लेता है और उसकी आवाज गूंजती है, कर्ण। अश्वत्थामा, मैं तेरा क्रोध समझता हूं, पर हर योद्धा का एक बंधन होता है जो उसके तीरों को रोक देता है। मेरा बंधन एक वचन है, वचन जो मेरे शौर्य से भी भारी पड़ गया। अश्वत्थामा, वचन? किसका वचन कर्ण? क्या दुर्योधन से बड़ा कोई रिश्ता है तुम्हारे लिए? आज तुम विजय को छू सकते थे, फिर तुमने शत्रुओं को क्यों बख्शा? कर्ण का चेहरा उदास हो जाता है। वह सिर झुकाता है, मानो कोई भारी बोझ उसके कंधों पर हो। फिर धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में वह सत्य उजागर करता है, कर्ण, यह वचन मैंने अपनी मां कुंती को दिया है। एक मां के आंसुओं ने मेरे तीरों को मोड़ दिया। अश्वत्थामा, कुंती? पांडवों की माता? कर्ण, क्या तुम पागल हो गए हो? शत्रु की मां को तुम मां कह रहे हो? कर्ण की आंखों में एक अजीब चमक है। वह सिर उठाता है, उसकी आवाज में दर्द और सम्मान झलकता है। कर्ण, हां अश्वत्थामा, वह मेरी भी मां है। मैं पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता हूं। जन्मते ही मुझे त्याग दिया गया था। वर्षों बाद, युद्ध से ठीक एक रात पहले, वह मेरे सामने आई, टूटी हुई, रोती हुई। उसने कहा, कर्ण, मैं तेरी मां हूं, मेरे पुत्रों को मत मार। उस पल मैं योद्धा नहीं रहा, मैं सिर्फ एक पुत्र था, और मैंने वचन दिया, अर्जुन से युद्ध करूंगा, पर बाकी पांडवों को जीवित छोड़ूंगा। मां का आशीर्वाद मेरी ताकत बना और मेरी कमजोरी भी। अश्वत्थामा, कर्ण, यह विश्वासघात है। दुर्योधन ने तुम्हें सम्मान दिया, मित्रता दी, और तुमने उसकी विजय को अपने हाथों से कुचल दिया। क्या तुम्हें अपने मृत पुत्रों की याद नहीं? क्या तुम इन शत्रुओं को छोड़कर चैन से जी पाओगे? कर्ण, अश्वत्थामा, मैं जानता हूं मेरे इस वचन से कौरवों की हार तय है, पर एक मां के आंसुओं को ठुकराना मुझसे न हो सका। मित्र का आरण और मां का आशीर्वाद दोनों मेरे हृदय को चीर रहे हैं। शायद यही मेरी नियति है, शायद यही मेरा शाप। मैंने जीत का सपना नहीं, मां का वचन चुना। अश्वत्थामा की आंखें क्रोध से लाल हैं। वह उठ खड़ा होता है और उसकी आवाज रणभूमि की तरह गूंजती है। अश्वत्थामा, तो सुन लो अंगराज, यह वचन तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। इतिहास तुम्हें महान योद्धा कहेगा, पर विजेता कभी नहीं। तुम्हारा वचन तुम्हारा काल बनेगा। अश्वत्थामा तेज कदमों से तंबू से बाहर निकल जाता है। कर्ण अकेला रह जाता है, अपने वचनों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान है, मानो वह अपनी नियति को स्वीकार कर चुका हो। कर्ण ने हार को गले लगाया, पर वचन को नहीं छोड़ा। अगले दिन, 17वें दिन, कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। कर्ण का रथ धंस गया, उसके अस्त्र विफल हुए और अर्जुन का बाण उसके हृदय को भेद गया। धरती पर गिरते हुए कर्ण की आंखों में कभी कुंती का चेहरा उभरा तो कभी उसकी पत्नी का। उसके अधरों पर बस एक मुस्कान थी। मैंने वचन निभाया। मृत्यु ने कर्ण को छुआ, पर उसका वचन अमर रहा। दोस्तों, कर्ण की यह कथा हमें सिखाती है,
कभी कभी एक वचन ही सबसे बड़ी जीत बन जाता है और कभी सबसे गहरी हार। क्या कर्ण का यह निर्णय सही था या उसे सिर्फ दुर्योधन की निष्ठा निभानी चाहिए थी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही गहरी और अनसुनी कथाओं के लिए जुड़े रहिए प्रिंस टाटावत ज्ञान के साथ, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वो दिल में उतर जाती हैं।